देखो, आज मैं आपको कराने वाला हूँ रैंकिंग। एबीसीडी में जो रैंकिंग थी वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये रैंकिंग है, कोई व्यक्ति बाएं से बैठा हो, टोटल व्यक्ति हो तो दाएं से स्थान पूछता है, दाएं से बैठा हो टोटल व्यक्ति दिए हो तो बाएं से स्थान पूछता है। कभी दाएं और बाएं से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया होगा और टोटल व्यक्ति पूछेगा। ये तीन टाइप जो मैंने अभी बोले हैं ये पेपर में आपके आएंगे। उससे दो तीन एक्स्ट्रा टाइप हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर कोई दो व्यक्ति का स्थान दे दे, ठीक है, और टोटल दे दे। और वो सारे क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में आपको कर रहा हूं, ठीक है। अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीन बेसिक है वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वही दोबारा आपसे पूछेगी। ओके, देखो ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 19वां है तथा बाएं से 12वां हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो कोई भी पंक्ति होगी ऐसे, ठीक है, उसमें ऐसे करके लोग बैठे होंगे, यहां बैठा हुआ, यहां बैठा हुआ, टोटल हमें पता नहीं कितने बैठे हैं। तो देखो ये क्या होता है, इधर और ये, तो ये जो होता है, देखो मैंने हाथ से बताया था उस दिन कि दाया मतलब दमदार हाथ, ठीक है, बाया मतलब बेकार हाथ, ठीक है। तो बाया बेकार हाथ, तो ये होता है बाया, ये बात दोबारा बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये होता है दाया, ठीक है। तो दाया बाया जब पता चल गए तो एक साइड से तो 19वां है, ठीक है, एक साइड से 19वां, मान लो 19वां यहां है, 19वां स्थान राम का, ठीक है। और इधर साइड से जब करेंगे, सॉरी ये किधर से है, दाएं 19वां यानी कि इधर से तो 19वां है, और इधर से जब काउंट किया तो यही क्या हो गया, 12वां है, यही, ठीक है। राम को मैंने आर ले लिया है, यही इधर से 12वां है और इधर से 19वां है, दाएं से 19 और इधर से बाएं, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को बस ऐड कर देना, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो क्यों करना है सब बता रहा हूं। 19 और 12 कितने हो गए, देखो 19 10 कितना हो गया, 29 और 2 31। अब एक बार बताओ, जुड़ के जब टोटल 31 हुए तो ये तो दो बार काउंट हो गया ना। इधर से गिना तब 19वें में गिन लिया, इधर से गिना तो 12वें में, यानी कि एक ही व्यक्ति राम को दोनों साइड से दो बार गिन लिया। तो एक बार का मैं इसमें से माइनस कर दूं, एक बार का माइनस कर दूं, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 30। तो यही हो गए टोटल पंक्ति में व्यक्ति, ठीक है, टोटल व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 30। देखो जब भी आपसे दाया बाया से स्थान दिया हो, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड से 19वां, दूसरी साइड से 12वां, यानी कि हमने इधर से भी गिना इधर से भी गिना, एक आदमी दो बार गिन गया, यानी कि इधर से और इधर से दोनों को जोड़ लें, 19 12 कितने हो गए, 31। अब जब 31 हुए तो जो आदमी दो बार गिन गया है तो उसे एक बार माइनस कर दो, तो टोटल व्यक्ति पता चल जाएंगे। तो एक बार माइनस किया तो कितने आ गए, 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को और एक और इसी में क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं। मैंने सोचा कि चलो यहां राम की जगह श्याम लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं 15वां स्थान है दाएं से, और यहां लिख देते हैं 10वां स्थान है, ठीक है, यहां लिख देते हैं 10वां। तो अब जल्दी कैसे करेंगे, तो देखो क्या है, एक साइड से 15 एक साइड से 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। और एक आदमी जो दो बार काउंट हो गया है खुद ही, वो कौन, श्याम, तो उसे माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 24। तो बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो आपको जोड़ना है और सिंपली ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होगा, टोटल देगा, एक साइड से देगा, दूसरी साइड से पूछेगा, वो क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 28, ठीक है। दाएं से स्थान, राम का दाएं से स्थान कितना है, 17वां। मतलब मैं कह रहा है कि एक पूरी पंक्ति है उसमें टोटल 28 व्यक्ति हैं, और दाया मतलब इधर से, तो इधर से कौन सा है, 17वां। मान लो 17वां यहां हो गया, ठीक है, 17वां राम हो गया, ठीक है, 17वां कौन हो गया, राम हो गया। अब टोटल 28 में से, अब मुझे पूछा क्या है, राम का बाएं से कौन सा स्थान है, मतलब इधर से स्थान पूछा है। तो आपको क्या करना है, देखो टोटल में से अगर इधर के जो 17 बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं उन सबको हटा दो, तो 28 में से 17 को हटा दू, हट क्यों रहा है ये बात ध्यान रखना, इधर वाले हटा दूं तो इधर से इधर वाले ही तो रह जाएंगे, तो स्थान पता चल जाएगा। तो यहां से अगर मैं इनको घटाऊंगा तो ये कितने बचेंगे, 1, और यहां से कितना जाएगा, 1, यानी कि कितना हुआ, 11। लेकिन ये 11 जो आए हैं अभी, ये 11 कौन सा है, इसमें ये राम खुद भी हट गया है,
इसमें ये राम 17 था, तो खुद भी तो हट गया, 17 माइनस हो गए। अब इधर कितने बचेंगे भाई, इधर जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 11। उसमें राम को ऐड कर दें, राम को ऐड कर दें, तो राम को अगर पहला, राम एक ही व्यक्ति है तो राम को ऐड कर देंगे तो उसमें कितना हो जाएंगे, यानी कि उसका इधर से स्थान कौन सा हो जाएगा, 12। करना क्या है फिर से समझ लो, टोटल में से एक साइड का स्थान दिया हो उसे घटा दो, ठीक है, उसे घटा दो। अब घटने के साथ साथ देखो राम खुद भी तो हट गया, अगर मैं 17वां यहां था और इन सबको हटाया तो राम खुद भी तो गायब हो गया, देखो, ठीक है। अब जब मैंने इधर से गिने तो इधर कितने बचे भाई, 17 गए तो 11 बचे, 11 बचे। अब 11 में राम तो है ही नहीं, तो 11 राम कौन सा होगा अगर यहां बैठा हुआ, तो 12वां। तो बस कॉमन सेंस है, उसको प्लस कर देते हैं, राम को फिर से बिठा दो, तो कितना कौन सा स्थान हो गया, 12वां स्थान हो गया, ठीक है। अब मैं देखो इसी को राम की जगह यहां पे कुछ भी कर दें, कपिल कर दें, ठीक है, और यहां पंक्ति में कर दें 42 बंदे, ठीक है। और देखो यहां कर देते हैं हम कि भाई यहां से 33वां स्थान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम करेंगे टोटल वाले में से यानी कि 42 में से कौन से माइनस करने हैं, 33, यानी कि 33 माइनस कर देंगे। तो देखो 7 और 2 9, 9 बचेंगे। अब वो खुद भी तो हट गया, मान लो अगर वो यहां बैठा था तो वो खुद भी हट गया, तो खुद भी हट गया तो उसको खुद से ऐड कर दो, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 10वां, यानी कि बाएं से कौन सा हो जाएगा, 10वां, ठीक है, बाएं से कौन सा हो जाएगा, 10वां। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति है टोटल, यानी कि पंक्ति में 45 व्यक्ति है। तो पंक्ति रमेश बाएं से 16वां है, यानी कि अब की बार इधर से स्थान दिया है और दाएं से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया है। तो सेम जैसे अभी करा था वैसे ही करेंगे। हमारे पास हमें पता है 45 टोटल है, इधर से मुझे यहाँ का स्थान दिया हुआ है कितना है, 16वां है, ठीक है, और इधर से मुझसे पूछा है। तो क्या करूंगा कि 45 में से इन 16 को हटाऊंगा तो ये 16 खुद वहां हट जाएगा, मतलब रमेश खुद भी हट गया। तो 45 में से 16 माइनस करता हूं तो देखो 15 जाएंगे तो 30, एक और कर दो तो 29। अब रमेश को दोबारा ऐड कर दो तो उसमें कितने हो गए, 30। 30वां स्थान किधर से हो जाएगा, दाएं से। समझ गए, कुछ नहीं करना, जैसे बाएं दाएं वाले में इससे पहले किया था सेम वही है। टोटल में से उसको घटाएंगे और क्या करेंगे, उसको खुद को जोड़ देंगे, क्योंकि वो जब हटाते हैं तो वो खुद भी हट जाता है। तो जब दूसरी साइड से स्थान करेंगे तो उसे जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो वो व्यक्ति वहां बिठाते हैं तो एक ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होते कि भाई यहाँ पे लिखा होता कि 32 पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं और यहाँ पे है कि भाई यहाँ मैंने लिख दिया कि 22, ठीक है, 22वां स्थान है, तो दाएं से कौन सा होगा। तो देखो 32 में से हम 22 को माइनस करेंगे, ठीक है, 22 को माइनस करेंगे तो कितने आ गए भाई, 10 आ गए, और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि एक वो व्यक्ति फिर से बैठेगा, यानी कि 11वां स्थान किधर से हो जाएगा उसका, दाएं से, ठीक है। तो ये ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे जो यूपी पुलिस में आए थे वो यही तीनों जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि बाएं से दाएं से स्थान दिया हो, टोटल पूछे, ठीक है, एक बार बाएं से देके टोटल देके दाएं से पूछ ले, एक बार दाएं से देके टोटल देके बाएं से पूछ ले, यही सारे क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। फिर भी मैं इसके अप पार्ट के 2 टाइप के क्वेश्चन और बता रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपके लिए कि 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सुरेश का दाएं से स्थान 12 है, 2 व्यक्ति आ जाएंगे अब उसमें, और तथा रमेश का बाएं से स्थान 20वां है, और पंक्ति में टोटल दे दिए लेकिन व्यक्ति अलग अलग स्थान दिए, दाएं से बाएं से अलग अलग व्यक्ति। वो पूछेगा तो रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो रमेश सुरेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं तो हम कैसे बताएंगे, देखो मान लो ये पूरी पंक्ति है, इसमें टोटल 26 बंदे बैठे, ठीक है। अब एक का मान लो यहां से किसका, देखो दाएं से 12वां, तो दाएं इधर होता है, तो इधर से मैंने काउंट करा कि भाई यहां पे 12वां स्थान होगा, किसका, रमेश का, सॉरी सुरेश का, ठीक है। सुरेश का जब 12वां हो गया और रमेश का बाएं से 20वां, तो देखो रमेश का बाएं से 20वां। अब देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये यहां आएगा या यहां तक पहुंच जाएगा, पर पता कैसे चलेगा, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 26, और जब मैं बाएं और दाएं मान लो एक ही व्यक्ति होता है ये, और मैं जोड़ू कि भाई ये 20वां है और ये 12वां है, तो ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 12 और 20 कितने हो गए, 32, यानी कि 26 से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये ओवरलैपिंग कर रहा होगा, ठीक है, ये ओवरलैपिंग करके यहां पहुंच रहा होगा
और ये हो गया आपका रमेश, और रमेश का हो गया 20वां स्थान। ठीक है, ये ओवरलैपिंग कर रहा होगा। अब देखो रमेश यहां बैठा है तो इनके व्यक्ति यहां पे कुछ ना कुछ व्यक्ति वो बैठे होंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो देखो हमें क्या करना है कि देखो 26 तो हमारे पास है ही। ठीक है, उसके बाद देखो ये 12 प्लस 20 अभी जोड़े थे, दोनों को जोड़ लेना। तो 12 और 20 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा इधर से और इधर से तो काउंट करूं तो कितने हो गए? 12 और 20। जैसे सिंगल वाले में करते थे कि रमेश इधर से भी और इधर से भी, है ना, और एक माइनस कर देते थे, टोटल पता चलता था। ऐसे ही हम इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ गए 32। इनका डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, इसका डिफरेंस करेंगे, जैसे ही हमने इसमें से माइनस किया तो ये आया 6। लेकिन इस 6 में ये दोनों खुद भी शामिल है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इन दोनों को और हटा दो, रमेश और सुरेश को। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका मतलब वहां पे 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4। प्रूफ करके भी बताऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जितने आपको टोटल दिए हो अगर वो आपके दोनों को स्थान, 2 व्यक्तियों का जो स्थान है जोड़ के उससे ज्यादा आया, 32 आया 26 से सॉरी 32 आया 26 से ज्यादा आया, इसका मतलब है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग कर रहे हैं इसका मतलब हो गया कि वो 6, यहां से कितने बचे? 6, यानी 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति जो आएंगे जब डिफरेंस करने पे तो ये दोनों उसमें शामिल होंगे। देखो अब 6 दिख रहे हैं, 4 बीच में और 2 6। अब 6 में से उन दोनों व्यक्तियों को हटा दो, क्योंकि वो पूछ रहा है रमेश और सुरेश दोनों को हटा दो, क्योंकि वो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में। तो मैंने दोनों के बीच में कितने, दोनों को हटा दिया तो कितने? 4 व्यक्ति। ठीक है, अगर मुझे प्रूफ करना हो, मैं मान लो कि ये देखो कितना है, मान लो कि 26 टोटल पंक्ति में कैसे काउंट करेंगे, तो किसी एक को पीछे ले जाओ। तो देखो अगर मैं मान लो सुरेश को भी यहां पे स्थान देखूं तो यहां पे देखो 12वां है, तो यहाँ 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां, तो यहां पे 7वां हुआ कि नहीं होगा सुरेश का? तो सुरेश का यहाँ 7वां है। और इधर से देखो, इधर से यही स्थान को जब काउंट कर रहा हूं तो 20वां है। वो रमेश का जरूर है, लेकिन अगर मैं यहीं पे मैं रमेश वाले स्थान पर सुरेश को ले आऊं तो इधर से कितना है? 7वां। तो एक व्यक्ति का इधर से 20वां और इधर से 7वां, तो दोनों को जोड़ देते, यानी कितने हो गए? 20 और 7 27। और वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता, -1, तो कितने बचे? 26। और देखो टोटल पंक्ति में 26 ही व्यक्ति है। ठीक है, तो जब मेरा कहने मतलब ये है, मैंने ये तुम्हें प्रूफ करके बताया था, मेरा कहने का मतलब ये है आपको क्या करना है, जब भी 2 व्यक्ति दिए हो, ठीक है, तो अगर वो ओवरलैपिंग कर जाए तो दोनों व्यक्ति पहले क्या करना, जितना भी फालतू आए वो, और उसमें से उन 2 व्यक्तियों को माइनस कर देना, तो वही क्या हो जाएगी? बीच में बैठे व्यक्ति। ठीक है, बीच में बैठे व्यक्ति। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा नाम चेंज किया है और रैंकिंग जो है उनकी चेंज कर दिया है। 36वां कर दिया है, वहां पे 18वां कर दिया है, और यहाँ टोटल 40 व्यक्ति। मैंने अभी क्या बताया था, 40 तो जितने टोटल है वो रहेंगे ही रहेंगे अगर ओवरलैपिंग कर जाती है। यानी कि देखो एक साइड से राम का स्थान 18वां और इसको जोड़े 36वां, तो 18 और 36 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 54। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके ये यहां पहुंच रहा है और ये यहां पहुंच रहा है, और बीच में ऐसे करके यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे करके बैठेंगे, वो निकालने। तो हमें ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो आपको क्या करना है, आप 54 था तो 54 माइनस के 40 करेंगे, कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। 14 में ये दोनों व्यक्ति और शामिल होते हैं कि इसको 2 को माइनस कर देंगे, तो व्यक्ति कितने हो गए बीच में? 12। तो 12 उसका क्या हो गया? सही आंसर। यानी कि बीच में बैठे व्यक्ति कितने? 12 व्यक्ति। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा बस इतना करना है। अब जहां ओवरलैपिंग नहीं होगी, हो सकता है अब ऐसे हो सकता है कि इधर से आपको टोटल दिया हो, इधर से यहाँ का स्थान इसका है, मान लो ये राम है, और इधर से यहाँ पे कोई स्थान दिया होगा आपको, ये श्याम का है। ठीक है, अब हो सकता है इनमें व्यक्ति रह जाए तो वो कम रह जाएंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत? टोटल क्या कर रहा है, आपको 2 दाएं और बाएं से 2 व्यक्तियों का स्थान दिया हो, उनको जोड़ लेना। वो इससे अगर ज्यादा हो जाए तो दोनों का डिफरेंस और 2 और माइनस कर दे, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति उसमें से हटाने होते हैं। ठीक है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, होना ऐसे ही है, बस लॉजिक समझना कहां क्या नहीं करना। देखो टोटल 36 व्यक्ति है, अगर मैं मान लूं इस पूरी पंक्ति में टोटल 36 व्यक्ति है, दाएं से 12वां स्थान है किसका? कपिल का। यानी कि कपिल इधर से मान लो यहां पर है, और कौन सा है? 12वां। ठीक है, 12वां स्थान है। वो कह रहा है राधे का बाएं स्थान से 10वां है, इधर से 10वां है। अब देखो ये एक्चुअली में ये इधर ही क्यों बनाया मैंने? किसका? राधे का।
ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, जब आप दोनों को जोड़ के देखोगे तो पहचान जाओगे कि 12 और 10 22, यानी कि ये इधर ही रह रहा है, ये इधर ही रह रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रही है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, कम हो रही है। तो कम का मतलब है कि ये दूर दूर होंगे, मतलब पहले ही कहीं इनके बीच में अब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बैठे होंगे, पता नहीं कितने। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास यहां से यहां तक 36 है, लॉजिक समझना क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, यहां से यहां तक 36 है, मैं इन 10 को हटा दूं, क्रॉस मार दूं, और इन 12 को भी क्रॉस मार दूं, तो बीच में बचे हुए तो बचेंगे। यानी कि 36 में से ये 12 हटा दिए, ये 10 में हटा दिए, तो बीच में बैठे व्यक्ति तो बचेंगे। यानी कि 36 में से क्या माइनस करना है आपको कि ये दोनों जो है उनको जोड़ के माइनस कर दो, यानी कि इस 10 को भी घटा दो और इस 12 को भी घटा दो। ठीक है, 10 गए तो कितने बचेंगे 26, और 26 में से 10 16, और 16 में से 2 गए तो 14, तो यानी कि 14 व्यक्ति उन दोनों के बीच में बैठे हैं। अब आप कहोगे कि उनमें से दोनों को क्यों नहीं हटाया, दोबारा दो, तो वो दोनों पहले ही हट चुके हैं, वहां पे वो काउंट हो जाते थे ओवरलैपिंग में। ठीक है, इधर से भी काउंट, इधर से भी काउंट, इसलिए 2 को हटाना पड़ता था। ठीक है, वो व्यक्ति खुद भी आ जाते थे उसमें जब माइनस करते थे। यहां माइनस करने पे वो व्यक्ति दोनों नहीं आते, क्योंकि ये देखो 12वां था खुद भी हट गया, ये 10वां था खुद भी हट गया, और 36 में जो बीच में बचेंगे वही होंगे। तो 36 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो या अलग अलग माइनस कर दो, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। मैं मान लो यहां कर देता हूं आपसे 50 बच्चे, ठीक है, और यहां कर देता हूं 17वां, ठीक है, और यहां कर देता हूं राधे का स्थान आपका 25वां, ठीक है, 25वां है, तो राधे और कपिल के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो आपको देखो 50 में से वही कि भाई 25 भी माइनस करने हैं और उसमें से 17 भी माइनस करने हैं, यानी कि 25 में से 25, 50 में से 25 गए तो 25, और में से 17 गए तो 3, 5 और 3 8 व्यक्ति उस दोनों के बीच में बैठे हैं। 8 ही बैठे हैं ना, देख लेना एक बार करके। 25 में से 17 गए तो 5 और 3 8, ठीक, तो 8 व्यक्ति उन दोनों के बीच में बैठे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे इजी हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन और है, ठीक है, ऐसे अच्छे से समझना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, लॉजिक समझ लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो राम का एक पंक्ति में बाएं से 12वां स्थान है, कोई पूरी पंक्ति होगी। ठीक है, मान लो इधर से यहां है और यहां पे ये दे रहा है कि ये 12वां स्थान है इसका राम। ठीक है, श्याम का दाएं से 20वां स्थान है, दाएं से 20वां है। ठीक है, तो दाएं से 20वां मान लो यहां होगा, हो सकता है ओवरलैपिंग कर रहा हूं, अभी मैं यही मान लेता हूं भैया मेरा यहाँ 20वां है, 20वां स्थान है श्याम। ओके, यदि परस्पर दोनों स्थान बदल लेते हैं, मैंने स्थान बदल लिए, यानी कि आर जो यहां था अब यहां पहुंच जाए, एस जो यहां था वो यहां पहुंच जाए, तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा? तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा? यदि पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यानी कि इस टोटल में कितने हैं, यहां से आता है 40 व्यक्ति हैं, कितने 40। वो कह रहा है कि देखो अगर भाई देखो अगर राम यहां से 12वां था तो अब एस भी तो यहां से 12वां हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये यहां से कितना था, एस यहां से 20वां था, तो अब भाई आर यहां बैठा है तो ये आर भी इधर से 20वां हो गया। ठीक है, आर इधर से 20वां हो गया। अब आपको सब कुछ दे रखा है, कुछ भी निकाल सकते हो। क्या पूछा है कि आर का इधर से स्थान, मतलब आर का यहां से स्थान कितना है, यहां से, तो यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं वही काउंट करने हैं। जब आपके पास टोटल है और एक साइड से एक किसी चीज का स्थान है, किसी व्यक्ति का स्थान है, तो दूसरी साइड से निकालना आता तो था। क्या करते थे कि टोटल 40 में से वो व्यक्ति घटाते थे 20, यानी कि कितने बचे 20, प्लस वो जब खुद कट जाता है तो उसको जोड़ दो एक व्यक्ति, यानी कि कितने हुए 21वां स्थान उधर से हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा 21वां। यानी कि अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि टोटल है कितने कि 40 है, इसमें एक साइड से इधर साइड से उसका स्थान 20वां दिया हुआ है और इधर से पूछ रहा है, इधर से दिया हुआ है इधर से पूछ रहा है, और टोटल 40 है। तो अभी कराया था ना कि इसको हटाएंगे, यानी कि 40 में से इस 20 पूरे टोटल 20 को हटा दें तो इधर वाले पता चलेंगे, लेकिन उसमें ये खुद जो व्यक्ति है वो हट गया है तो उसको जोड़ दो। 40 में से 20 गए तो 20 बचेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 21वां स्थान उसका हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मान लो इसका पूछ ले एस का, तो ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, अगर मान लो एस का पूछ ले कि भाई एस का यहां से स्थान क्या होगा, तो जब भाई इधर से 12वां है
यानी कि टोटल 40 है और इधर से 12 आए तो 12 माइनस करेंगे तो देखो 10 30 और 30 में से 2 गए तो 28 प्लस 1 यानी कि उधर साइड से कितना हो जाएगा 29वां स्थान हो जाएगा, यानी कि ये एस का हो गया और ये राम का हो गया। ठीक है, 30वां उधर से वो 29वां। ठीक है, अगर आप इसे करोगे भी तो वही आंसर आए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज और पूछ लेता है। ठीक है, इसमें पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जैसे अभी व्यक्ति निकाले थे सारे स्थान तुम्हें पता है, वैसे ही निकालते हैं कि भाई जब इधर से 12वां है इधर से 20वां है, ठीक है, तो टोटल 40 दे रखी है, तो जैसे निकालते तो वैसे ही निकालते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अभी तो मैंने पिछले वाले टाइप में करा दिया, आपको टोटल दिया हो, दोनों के स्थान दिए हो, बीच में स्थान पूछे तो ऐसे ही निकालते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो एक और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि राम एक पंक्ति में बाएं से 15वां है। मैंने पूरी पंक्ति बनाई, इधर साइड बाएं से करा, तो इधर साइड जब मैंने देखा यहां से काउंट करूं तो यहां से 15वां है। कौन? राम। ठीक है, श्याम जो है वो 25वां है दाएं से। मैंने श्याम को लिया, मैंने और थोड़ी सी लंबी कर दूं, श्याम को यहाँ लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने, ये श्याम है और ये 25। वो कह रहा है कि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, यानी कि रमेश अब यहाँ आ जाता है, राम यहाँ आ जाता है और श्याम यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो राम का बाएं से स्थान 27वां हो जाता है, यानी कि बाएं यानी कि इधर साइड से, ये बायां था कि नहीं। ठीक है, तो बाएं से अब यहाँ कौन सा हो जाता है इसका 27वां, किसका? राम। तो कह रहा है तो राम का बाएं से स्थान 27वां, तो व्यक्ति कुल कितने व्यक्ति हैं उस पंक्ति में। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो अगर जब इधर से 27वां हो गया है तो इधर से कौन सा है, जहां एस था वही तो है ये, तो इधर से कौन सा है, इसी का तो स्थान है ये, इधर से काउंट करूं तो 25वां है कि नहीं, ये स्थान एस वाले स्थान पर आ गया है, तो एस का स्थान इधर से कितना 25, और उस स्थान पे मैं बैठ जाऊं तो कौन सा हो जाएगा, मेरा भी 25वां। तो इधर से मुझे पता चला कि इसका 25वां है, इधर से कितना है 25वां है और इधर से 27वां। तो सबसे पहले क्वेश्चन कराया था दोनों साइड से हो तो टोटल व्यक्ति कैसे निकालते हैं कि भाई 25 प्लस के 27 और एक आदमी माइनस होता है क्योंकि वो 2 बार काउंट हो जाता है। देखो यहां से भी काउंट हो गया और यहां से भी काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया तो एक बार का निकाल दो, यानी कि एक बार का माइनस करेंगे तो 25 27 52 में से एक गया तो 51 व्यक्ति, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं 51 व्यक्ति। ऐसे ही उल्टा एस का पूछ सकता है तो दूसरी साइड से आप ऐसे कर देंगे, एस का निकाल लेना। ठीक है, एस का स्थान बता दे कि भाई दाएं से पहले इतना था अब इतना हो गया है, तो अब एस की स्थिति इधर से 15वां, तो एस का दाएं से स्थान बता देता है ये 27वां है। तो आप क्या करते हैं, अगर इधर से इसका 27वां 27वां तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15, क्योंकि इधर से 15वां इधर से 27वां, तो 15 प्लस 27 कितने हो गए -1। तो देखो 7 और 5 12 में से 1 गया तो 1, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो यहां से कितना होगा, ये भी 51 बनेगा, ये सॉरी इसमें अलग अलग आ जाएगा कॉन्सेप्ट है ना, इससे चेंज हो जाएगा। तो ये कितने होगा 7 और 5 12 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 और 3 सॉरी 31, तो इसमें 31 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको कर देना, एक साइड से स्थान बताएगा दूसरे। देखिए इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा आपके जेल वार्डन वाले एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के जितना भी एग्जाम है उसमें 3 जो मैं सबसे बेसिक कराया वो तो जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छे से कर लेना। टोटल व्यक्ति निकालना दाएं से निकालना अगर बाएं से दिया हो, और बाएं से निकालना अगर दाएं से। ठीक है, इससे ज्यादा इजी मतलब इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अगर अभी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि इस वाले क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, तो वो क्वेश्चन मैं स्पेशल उसमें दोबारा करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उन दोस्तों को भी भेजें जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हो, जेल वार्डन एग्जाम या यूपी पुलिस आगामी परीक्षा जो भी हो। ठीक है, किसी भी चीज के लिए, और भी बहुत सारी रीजनिंग के एग्जाम है जो उनमें रीजनिंग काम आती है उसके लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जय हिंद।